दिस वीडियो विल बी कंटेनिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि आप मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं और ऊपर से स्ट्रैटेजी और ले लो तो एकदम बेड़ा गर्क हो जाता है कि भाई ये सब क्या चीज़ें, इनमें क्या डिफरेंस है। तो पता, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्या, एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देती हूँ जिसके थ्रू आपके ये सारे कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। देखो, अगर मैं एक सिविल सर्वेंट की बात करूं जब वो एस्पिरेंट थे, ठीक है, मानते हैं आज मैं एक आईएएस ऑफिसर की बात करती हूँ, ठीक है। अब देखो, आईएएस ऑफिसर्स हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी होती है। अगर आपने आईएएस स्मिता सब्रवाल का नाम सुना होगा तो मैं चलो उनकी बात करती हूँ, ठीक है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक सिविल सर्वेंट्स। तो जब मैम ने आईएएस बनने का सोचा तो उनके पीछे उनका वो ब्रॉडर मोटिव क्या था। ऑब्वियसली इतने बड़े एग्जाम की तैयारी सिर्फ फेम या मनी को लेके नहीं हो सकती है या रिस्पेक्ट को लेके नहीं हो सकती है। ऑब्वियसली वो भी एक एंसिलरी चीज़ें हैं, बट व्हाट वाज हर ब्रॉडर मोटिव? यस, आई कुड हियर योर वॉइसेस, आई थिंक यू आर स्पीकिंग देयर, टू सर्व द नेशन। एंड दिस इज़ वॉट इज़ नोन एज विजन। यानी कि आपको लाइफ में कुछ भी करना है, लेकिन एक लाइफ का एंड पॉइंट, एक डेस्टिनी आप डिसाइड करते हो। इनकी यही डेस्टिनी थी कि मुझे भाई लोगों की सेवा ही करनी है। मुकेश अंबानी की डेस्टिनी क्या है? टू अर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। हाँ ठीक है, वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट अब करते हैं ना, लेकिन स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जब उनके पापा धीरूभाई अंबानी जी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या उनके मन में मोटिव सर्विंग द सोसाइटी या सर्विंग द नेशन नहीं होगा, बट टू अर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। एंड यस, विजन यही होता है कि आपका पूरी ज़िंदगी किस बेसिस पे चलने वाली है, मतलब आप क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली, मतलब बहुत सारी चीज़ें करने के बाद आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो। तो स्मिता सब्रवाल मैम ने कितने सारे एग्जाम्स दिए, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, और ग्रेजुएशन की होगी या उन्होंने जो भी पढ़ाई की होगी, अंत में वो सर्व द सोसाइटी करना चाहती थी और ये उनका विजन था। तो चलो मैम को साथ में लेके चलते हैं। आईएएस स्मिता मैम का विजन वॉज सर्विंग द सोसाइटी। अब देखो, उसके लिए उन्होंने चूज़ किया सिविल सर्वेंट के थ्रू, यानी कि सिविल सर्विसेज कुड बी द एंड रूट थ्रू विच शी कैन सर्व द सोसाइटी। तो अगर हम बात करें तो उनका गोल था उनका आईएएस ऑफिसर बनना या आईपीएस, जो भी उनको सर्विस एलोकेट की जाती। और पता, यही गोल की खासियत है। गोल का पता, कभी भी अगर आप देखें तो उसका कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं होता है। हालांकि कुछ बुक्स में ऐसा दिया रहता है, बट मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी और मुझे पता चला कि गोल का कभी टाइम लिमिट डिसाइड नहीं किया जा सकता। या एवरीवन वांट्स टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फर्स्ट अटेम्प्ट और आईएएस आईपीएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट स्टिल वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द टाइम लाइन। एंड तभी बोला जाता है कि गोल कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। तो स्मिता मैम ने ज़रूर डिसाइड किया था, हाँ उनके मन में होगा कि भाई जो भी फॉर एग्जांपल 2006 या 7 जो भी मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, पर जनरली ये इनका गोल था। जब उन्होंने अपने आप को यूपीएससी में रजिस्टर करवाया तो सबसे पहले अब उनके सामने आता है कोचिंग एंड एग्ज़ाम्स। क्या आता है? कोचिंग एंड एग्ज़ाम्स। तो लेट्स डिसाइड करते हैं, उनका प्री का एग्ज़ाम 28 मई 2005 को पढ़ने वाला था। अब उसके एक साल से पहले मैम तैयारी में लग गई। तो हम बोल सकते हैं मैम का विजन सोसाइटी को सर्व करना है, मैम का गोल सिविल सर्वेंट बनना है, बट मैम का अभी ऑब्जेक्टिव क्या है? अगले साल मान के चलते हैं मैम 2004 में है, अभी हम 2004 की बात कर रहे हैं, तो मैम का 2004 में ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भाई अगले साल मई में 2005 में मुझे प्री निकालना है। ये इनका ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं, इसे मैम ने क्वांटिफाई कर दिया है। ऐसा नहीं है मैम पढ़े जा रही है और बोल रही है हाँ हाँ मैं प्री दूंगी, हाँ मैं प्री दूंगी, और वो प्री की कभी डेट आई नहीं रही। नहीं, यहाँ पे डेट डिसाइडेड है एग्जाम की। तो ये हो गया उनका ऑब्जेक्टिव, यानी कि गोल उनका सिविल सर्वेंट है, लेकिन अभी फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले प्री निकालना, फिर 3 महीने बाद मेंस निकालना, फिर 1-2 से महीने के बाद इंटरव्यू निकालना। अच्छा, तो अब आप समझ गए गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, विजन क्या होते हैं। अब इस बड़े विजन को, जो कि सोसाइटी को सर्व करना है, इस बड़े गोल को जो कि सिविल सर्वेंट बनना है, इस बड़े ऑब्जेक्टिव को कि पहले प्री निकालना है, उसके लिए आज मैम क्या कर रही हैं? मैम कोचिंग ले रही हैं या सेल्फ स्टडी कर रही हैं। मैम एक मिशन पर निकली हैं और इसको कहते हैं मिशन।
यानी कि द डे टू डे एक्टिविटीज़ विच मैम इज़ डूइंग in order to achieve the objective which will ultimately help her achieving her goal and through which she can actually achieve her destiny, her vision, her aim in life. अब आपको समझ में आया कि वो जो रोज़ काम कर रही हैं, सुबह उठ रही हैं, टाइम टेबल बना रही हैं, अपना इतने से इतने घंटे पढ़ रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, अपने को फिट रख रही है, हेल्थी रख रही हैं, वो जो रोज़ कर रही हैं ना, वो मिशन पे निकली हैं. दैट इज़ द मिशन. और इस मिशन को अचीव करने के लिए वो ढेर सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाती हैं. स्ट्रैटेजीज़ उस मिशन को आगे रखने के लिए, स्ट्रैटेजी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, स्ट्रैटेजीज़ गोल को अचीव करने के लिए, और स्ट्रैटेजी इस विजन को अचीव करने के लिए. इसलिए स्ट्रैटेजीज़ 3 तरह की होती है जनरली. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म. आप समझ रहे हो. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज ऑब्वियसली विजन को ध्यान में रखी होंगी, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखी होंगी, और एकदम शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म वो मिशन को ध्यान में रखी होंगी. आई होप यू गॉट अ वेरी मच फेयर आइडिया. आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको काफ़ी हेल्प किया होगा. और आई वॉज वॉन्टिंग यू ऑल टू हेल्प यू इन दिस वे बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन वॉट इज मिशन, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी. आई होप द थिंग्स आर रियली वेरी क्लियर. वैसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलमोस्ट इंटरलिंक टर्म्स, बट मैंने ऐसा पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्वांटिफाइबल होते, गोल्स क्वांटिफाइबल नहीं होते, बट स्टिल पीपल यूज़ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इंटरचेंजेबली. सो यू कैन इवन यूज़, बट एज फार एज द अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, आप ऐसे समझ सकते हैं कि विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है. ठीक है. और कभी भी हमारा विजन चेंज नहीं होता है. ठीक है. हो सकता है उसे अचीव करने का गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स चेंज कर दें, या जनरली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज ना करें, अपना मिशन चेंज कर दें, यानी कि अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर दें, अपना मिशन का रूटीन बदल दें. बट जनरली दिस डजंट चेंज. बट येस, ऐसा कोई वो नहीं है. ऑब्वियसली किसी का लॉन्ग टर्म में अपना विजन भी चेंज हो सकता है. आज वो सोसाइटी को सर्व करना चाहता है, कल वो पैसा कमाना चाहता है बहुत सारा, या आज वो पैसा कमाना चाहता है, फिर अपनी सोसाइटी को सर्व करना चाहता है. जैसे कि टाटास का मे भी स्टार्टिंग में विजन होगा टू बिकम वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, बट प्रेजेंटली हम जनरली टाटास की बात करते हैं तो दे फोकस ऑन सर्विंग द सोसाइटी. इन्फोसिस, विप्रो, तो हो सकते थे इनके इनिशियल विजन कुछ और होंगे, अब कुछ और होंगे. तो ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि विजन, मिशन वगैरह चेंज नहीं होते. अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.